नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किस्मत के बारे में हमारी पूरी सोच को ही शायद बदल कर रख देगी। ये कहानी है दो राजकुमारियों की, जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा सौभाग्य जन्म के साथ नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी की किस्मत पैदाइश के साथ ही लिखती जाती है? और हमारी आज की कहानी, हाँ, वो इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो बात है मगधपुर के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य की। वहाँ एक बहुत ही अच्छे राजा थे, मान सिंह, और उनकी प्यारी रानी देविका। उन दोनों का प्यार पूरे राज्य में मशहूर था। सोचे, पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। रानी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ ही पलों बाद रानी देविका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजा मान सिंह अपनी रानी को खोने के गम में वो जैसे टूट से गए, और उनका ये दुख, ये प्यार पता है किसमें बदला? अपनी ही बच्ची के लिए नफरत में। उन्होंने सारा का सारा दोष उस मासूम पर डाल दिया। और इसी गुस्से और दुख में राजा ने अपनी बेटी को एक ऐसा नाम दिया जो ताउम्र के लिए एक अभिशाप जैसा बन गया, अभागिनी। समझिए, ये नाम देकर राजा ने जैसे अपनी बेटी की किस्मत पर एक मोहर ही लगा दी। तो अब कहानी में कुछ साल आगे बढ़ते हैं। महल वही था, लेकिन एक ही छत के नीचे अब दो दुनियाएं बस रही थीं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। कुछ वक्त बीता, राजा ने दूसरी शादी की, रानी सुलक्षणा से, और फिर एक और बेटी हुई। इस बार रानी बिल्कुल ठीक थी, तो राजा को लगा कि ये बेटी तो भई किस्मत वाली है। उन्होंने खुशी खुशी उसका नाम रख दिया सुभागी। और बस यहीं से महल जैसे दो हिस्सों में बट गया। अब आप सोचिए, दोनों बहनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सुभागी, जिसे शाही कपड़े, गहने, प्यार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिला, और दूसरी तरफ अभागिनी, उसे नौकरों वाले कपड़े पहनाए जाते थे और महल में उससे दिन रात काम करवाया जाता था। लेकिन इसी मुश्किल भरी जिंदगी में अभागिनी ने अपने लिए सुकून का एक रास्ता ढूंढ लिया था। वो छिप छिप कर महान संत कबीर के उपदेश सुनने जाती थी, और वहीं उसे मन की शांति और अच्छे कर्मों का मतलब समझ आता था। तो अब राजकुमारियां बड़ी हो गईं, शादी की उम्र हो गई, और राजा ने जैसा वो उनकी किस्मत को मानते थे, ठीक वैसी ही उनकी शादी की तैयारी की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राजा ने जो किया वो सच में बहुत क्रूर था। उन्होंने अभागिनी की शादी एक अंधे, गरीब भिखारी से करा दी, बिना किसी रस्म के, और उसे महल से निकाल दिया। और वहीं दूसरी तरफ सुभागी की शादी, अरे वो तो एक अमीर राजकुमार से हुई, बड़े धूम धड़ाके और ढेरों दहेज के साथ। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ पलटकर रख देता है। किस्मत का खेल अब शुरू होने वाला था। अपनी ससुराल पहुंचकर जो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, अभागिनी ने एक भी शिकायत नहीं की। उसने हालात को वैसे ही अपना लिया और अपने अंधे पति और सास की सेवा में लग गई, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी, अपने कर्मों से। तो वो खीरे बेचकर घर चलाने लगी, और फिर एक दिन उसकी नेकी का असली इम्तिहान हुआ। उसने अपने पास बची आखिरी 2 खीरे एक भूखे साधु को दे दी, और वो साधु कोई और नहीं, भेष बदले हुए संत कबीर ही थे। और उसके इस नेकी का फल उसे तुरंत मिला। संत कबीर के आशीर्वाद से देखते ही देखते उसकी वो झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई, और तो और उसके पति की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। लेकिन कहानी में एक और पेच था। जरा सोचिए, जिस वक्त अभागिनी की किस्मत चमक रही थी, ठीक उसी वक्त राजा मान सिंह और सुभागी, उनकी दौलत, उनका राजपाट, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, वो हिस्सा जहां पूरा परिवार एक बार फिर मिलता है और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। अब राजा गरीब हो चुका था। जब उसे अभागिनी के महल में बुलाया गया, तो अपनी बेटी की ये शान शौकत देखकर उससे अपनी गलती का, अपने किए का बहुत गहरा पछतावा हुआ। वो शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहा था। और जब दुखी सुभागी अपनी बहन से मदद मांगने आई, तब अभागिनी ने उसे वो बात समझाई जो इस कहानी का सार है। उसने कहा, कोई भी जन्म से भाग्यशाली या अभागा नहीं होता। हमारे कर्म, हमारी नियत, वही हमारी किस्मत बनाते हैं। तो फिर सच्चा सौभाग्य आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो जन्म से मिले।
ये तो एक अंदरूनी एहसास है, एक ऐसी दौलत है जिसे हम अच्छे कर्मों, विनम्रता और सेवा भाव से कमाते हैं। अभागिनी की ये बात सबकी समझ में आ गई। सुभागी और राजा मानसिंह ने भी सेवा और नेकी का रास्ता अपनाया। और फिर क्या था? धीरे धीरे उनकी जिंदगी में भी खुशहाली और दौलत वापस लौट आई। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए कि हम आज जो कर रहे हैं, हमारे ये कर्म हमारे आने वाले कल के लिए कैसी किस्मत लिख रहे हैं। इस पर जरा गौर कीजिएगा।